गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नवीना झा मैम आपको दूसरे वीडियो में अगर नाक न होती कहानी का प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। आप उसे ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, जब आप प्रश्नोत्तर कीजिएगा, प्रश्न का उत्तर जब लिखिएगा तो कुछ शब्दार्थ आप ऊपर में दिया गया है बुक में भी, और मैं भी दिखा रही हूँ, उसको ज़रूर से आप लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। जैसे है शब्दार्थ मुहाल मीन्स होता है कठिन, बर्बाद मीन्स होता है नष्ट, कर्ज मीन्स होता है उधार, औकात मीन्स होता है हैसियत, खानदान मीन्स होता है परिवार, इल्ज़ाम मीन्स दोष, है ना। तो ये कुछ शब्दार्थ मैं लिखी हूँ और इससे ज़्यादा शब्दार्थ आपको बुक में मिल जाएगा। आप कॉपी में कम से कम 10 शब्दार्थ ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। उसके बाद आप दीर्घ उत्तरीय लिखिएगा, मौखिक लिखिएगा, ठीक है। तो आप मौखिक क्वेश्चन को देखिए क्या है बच्चों। मौखिक क्वेश्चन है, हमारे शरीर का कौन सा अंग हमारी इज्जत का प्रतीक है? तो लिखिएगा नाक। बिना किसी हथियार के कौन सा अंग कट जाता है? नाक। लेखक ने किस मनोवैज्ञानिक सत्य का उल्लेख किया है? इसमें जिनकी नाक कट जाती है वो दूसरे को भी नकटा देखना चाहता है। यही लेखक का यही उल्लेख किए हैं। लेखक ने नाक की सहेली किसे बताया है? छींक को। उपन्यास और कहानियों में सुंदर नाक को क्या कहा गया है? सुतवा नाक कहा गया है, ठीक है। ये आप अपना लिखिएगा। नाक आँखों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? किस प्रकार उपयोगी है? अभी मैं कहानी में भी बताई हूँ किस प्रकार उपयोगी है, तो स्टैंड की तरह, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर टिक लगाइए। सही का क्वेश्चन है, नाक में उगे बाल किसका काम करते हैं? किसका काम करते हैं? इसमें 3 ऑप्शन है, श्वास लेने का, छन्ने और झाड़ू का, बाहर की हवा को अंदर पहुंचाने का। तो छन्ने और झाड़ू का, इसको टिक लगाइए। नाक की गड़बड़ी से आदमी क्या कहलाने लगता है? तो नकसूरा, ठीक है। गौ है, जब आदमी को बुरा वक्त आता है या उसे किसी से काम करवाना होता है तो वह क्या भूल जाता है? साड़ी हैकरी भूल जाता है वो। नाक रगड़ना, पीठ दिखाना, और तीसरा है साड़ी हैकरी। तो साड़ी हैकरी में आप टिक लगाइएगा, वो भूल जाता है, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को आप देखिए। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है बच्चों, नाक नीची होने के डर से लोग कैसा आचरण करते हैं? कैसा आचरण करते हैं? नाक नीची होने के डर से लोग समाज में दिखावा करते हैं, दूसरे का नकल करते हैं, भले उनको औकात हो ना हो, लेकिन वो पड़ोसी के घर की सामान से लेकर बच्चे तक की तुलना समान हो, इसलिए वो क्या करते हैं? तो उधार कर्ज भी लेकर के अपना नाक ऊंचा करना चाहते हैं। में भी कर्ज उधार लेने पर में भी उतर जाते हैं, लेकिन यह सोच बहुत ही गलत है। अच्छा काम करने से नाक स्वतः ऊंची रहती है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि नाक हमारी ऊंची स्वतः हो जाए, और ये नहीं जो हम पड़ोसी के बच्चों को देखते हैं, जो उसके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, पैसे वाले हैं, तो हमको खाने का भी नहीं है औकात, लेकिन मैं अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाऊँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर एक व्यक्ति को चलना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख है, नाक का रहना बहुत ज़रूरी क्यों है ना।
तो आंसर होगा इसका नाक का रहना इसलिए ज़रूरी है कि हम सांस लेते हैं, इसलिए शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग नाक है। चेहरे की सुंदरता नाक से ही है। कवि ने नाक की बहुत सारी उपमा दी है। यदि नाक नहीं हो तो मनुष्य को, अगर नाक नहीं हो मनुष्य को तो सूंघने की शक्ति खो बैठेगा, उसको सूंघने की ज्ञान नहीं रहेगा मनुष्य को, ठीक है। तब वो खुशबू और बदबू में कोई अंतर ही नहीं समझ पाएगा, कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा उसको अगर नाक नहीं रहेगा तो इसलिए नाक का होना ज़रूरी है। अब है क्वेश्चन बच्चों, देखिए कि मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की, लिखा है मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी गई है, कौन कौन सी उपमाएं दी गई है, तो उसके बारे में देखिए। आंसर होगा मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई है। जैसे नाक को चंपे की कली कहा गया है, तलवार की धार जैसे तेज नाक वो भी कहा गया है, तोते की चोंच से भी तुलना किया गया है, कुल्हाड़ी से भी तुलना की गई है, और भेड़ की नाक से इत्यादि उपमाएं दी गई है। छोटा और कोमल सा नाक है तो उसको भेड़ की नाक से तुलना की गई है, ठीक है। अब है बच्चों, देखिए जो नाक हमें बीमारियों से किस प्रकार बचाती है, क्वेश्चन है। तो आंसर होगा नाक हमें बीमारियों से बचाती है, नाक हीटर का काम करती है, ठीक है। नाक क्या चीज़ का काम करती है, तो हीटर का काम करती है। बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से रोकती है, ठीक है। नाक जो है वो वातावरण में जो प्रदूषण फैला हुआ है उसको भी फेफड़ों तक पहुंच जाने से रोकती है। नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। नाक में जो बाल उगा हुआ रहता है वो उसका क्या काम है, तो वो छन्ने और झाड़ू का काम करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है रामायण और महाभारत की कथा में नाक का क्या महत्व बताया गया है, ठीक है। रामायण और महाभारत में नाक का क्या महत्व बताया गया है, ये है क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें है जो रामायण और महाभारत की कथा में नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ था। इसमें नाक का यही महत्व बताया गया कि यही कारण था जो सीता जी का हरण हो गया था और जो है रावण का मरण हुआ था, ठीक है। लेकिन देखिए अगर शूर्पणखा की नाक न कटती तो रामायण की रचना कैसे होती। शूर्पणखा जो थी वो रावण की कौन थी, वो रावण की बहन थी, तो उसका नाक काट दिया गया, इसलिए रामायण का रचना हुआ और लड़ाई हुई, युद्ध हुई। उसी तरह से महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी। महाभारत जो हुआ उसमें भी आधार जो था वो द्रौपदी का नाक ही था, ठीक है, जो खतरनाक सिद्ध हुई और इसी कारण से क्या हुआ, तो महाभारत की